सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो अभी हम लोग बात करेंगे आज जो फैक्टर्स के बारे में। बेसिकली फैक्टर्स होते क्या हैं, इसके पहले के प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे। सो उसमें बहुत सारे लोगों को फैक्टर्स में कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैं बता देता हूँ आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर के अगर हम लोग फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड कराते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी हमारे दो नंबर्स हैं। व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय बी एंड गिव्स रिमाइंडर ज़ीरो, जो उसका रिमाइंडर आए वो क्या है, ज़ीरो आए, दैट मीन्स बी विल बी फैक्टर ऑफ व्हाट, ए। क्या होगा आपका, जैसे हमने क्या लिया, एक नंबर लिया 5, 5 को हमने डिवाइड कराया 1 से, फाइन। तो ये क्या दे रहा है, रिमाइंडर हमारा जीरो दे रहा है कि नहीं, दैट मीन्स मॉड्यूलस हम लोग लगाएंगे तो ये रिमाइंडर हमें जीरो दे रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 5 का जो फैक्टर है वो 1 है, मतलब 1 इज़ फैक्टर ऑफ 5। तो सिंपल सी डेफिनेशन इससे आप बना सकते हो, फैक्टर इज़ नथिंग बट डिविजिबिलिटी चेक करता है। वैन one number is divisible by another, when one number is divisible by another, ठीक है, सो इट इज़ नोन एज व्हाट, फैक्टर्स। जैसे ए को अगर चेक कराना है कि बी जो है वो ए का फैक्टर है कि नहीं है, तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, फाइन। होप से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब फैक्टर्स के प्रोग्राम कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जैसे मैंने कहा नंबर 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में लाई करेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 5 क्या होगा, नहीं होगा। 6 क्या होगा, नहीं होगा। 7 क्या होगा, नहीं होगा। 8 क्या होगा, हाँ होगा। क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 10 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब उससे बड़े नंबर हैं, तो रिमाइंडर कभी ज़ीरो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट आ गया कि हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये फैक्टर्स की रेंज होती है 1 से लेके नंबर इटसेल्फ के बीच में होती है। कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में होती है, 1 से लेके नंबर इटसेल्फ के बीच में ही फैक्टर की रेंज होती है, फाइन। सो हमें यहाँ पे बेसिक दो चीज़ें समझ आ गई फैक्टर्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट ए क्या हमें मिल के आता है यहाँ पे, डिविजिबिलिटी इज़ व्हाट, डिविजिबल अगर है तो फैक्टर है, डिविजिबल अगर है तो क्या है आपका, फैक्टर है। दूसरा क्या है, अगर आपका रेंज जो कि क्या होगी, 1 से लेके आपकी नंबर इटसेल्फ तक के बीच में होनी चाहिए। दूसरी क्या बड़ी चीज़ है, 1 से लेके नंबर इटसेल्फ के बीच में आपका रेंज आती है, फाइन। इतना किसी को दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो इंपोर्ट से मैं स्टार्ट करूँगा और प्रोग्राम को लिखते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो क्या आएगी आपकी, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, इम्पोर्ट, वेट फॉर सेकेंड, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास हम लोग ले लेते हैं XYZ, फैक्टर्स इसके अंदर हम लोग निकालने वाले हैं। पब्लिक स्टैटिक void main, आफ्टर दैट विल ओपन द ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फाइन। इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगला काम क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे INT n। अभी हमें इतना क्लियर रखना है कि हमें एक नंबर की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो n ले लेते हैं। एक मैसेज पास करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर अ नंबर। यूज़र से हमने क्या किया, एक नंबर की एंट्री मांगी, n इज इक्वल टू वॉट, SC डॉट नेक्स्ट INT। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यूज़र एंट्री हो गई, फाइन। यहाँ तक होप से सबको क्लियर होगा। अब बात यहीं से आती है, देखिए आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को 1 से लेके n तक, दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ तक चेक कराना है कि वो नंबर किससे किससे डिविजिबल है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, कभी n mod 1 करना पड़ेगा, फिर n mod 2 करना पड़ेगा, फिर n mod 3 करना पड़ेगा, फिर n mod 4 करना पड़ेगा, फिर n mod 5 करना पड़ेगा, ऐसे अनटिल अनलेस जब तक कि हमारे सामने नंबर्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे पूरी तरीके से समझते हैं फटाफट। देखिए लूप चला देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। लूप कैसे होगा आपका, फॉर i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वेरिएबल i को डिक्लेयर कर देते हैं। i कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नंबर इटसेल्फ तक जाएगा, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इफ़ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, अगर क्या हो गया, नंबर मॉड्यूलस i इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कर दो, वो हमारा फैक्टर हो गया, तो फैक्टर को आप प्रिंट करा दो, println i। तो अब इससे क्या होगा, आपको मैं पूरे
एकदम ब्रीफली बताऊंगा चीज़ों को, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फैक्टर प्रिंट हो रहा है, पहले समझने की कोशिश करिए। मेन बंद हो जाएगा आपका यहाँ पे, देन आपका क्लास बंद हो जाएगा। फाइन, इतना होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं फटाफट कि प्रोग्राम से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू सपोज हम लोग ले लेते हैं नंबर 8, एन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं नंबर 8, आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कंडीशन ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये अंदर वाली चीज़ें क्या होंगी थर्ड स्टेप, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 हुई जैसे ही, तो आई इक्वल टू 1 सबसे पहली चीज़, कंडीशन क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू आ गई, अंदर गया n mod i, दैट मीन्स 8 मॉड्यूलस 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी ट्रू आ जाएगी। फाइन, तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई इज लेस देन इक्वल टू 1 8, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। अब चेक कराएगा क्या 8 को मॉड्यूलस 2 कराएंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, कंडीशन यहाँ पे ट्रू आएगी। क्यों, क्योंकि 8 को अगर हम लोग मॉड 2 कराएंगे तो 8 2s 4 8 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे फिर से आपका ट्रू, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फाइन, अब आई की वैल्यू इसी तरीके से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो क्या आएगी आपकी, कि अब चेक कराएगा क्या 8, यहाँ पे लेते हैं नंबर सपोज, जो अगला स्टेप जाएगा 8 मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, देखते हैं करा के, 8 3 2 6 और रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। फाइन, तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट ln आई, दैट मीन्स क्या आपका प्रिंट हो जाएगा आई में, विच इज इक्वल टू नंबर, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं प्रिंट होगा। फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, सो सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट नो इश्यूज़। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या थी फॉल्स हो गई थी। फाइन, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, अब आई इज़ लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू आ जाएगी फिर से। अब अंदर क्या 8 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 5 हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और आपका आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन अगर हम लोग 5 से 8 को मॉड्यूलस 5 कराएंगे कंडीशन फॉल्स, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। 8 मॉड्यूलस 6 कराएंगे कंडीशन फॉल्स, कुछ नहीं प्रिंट होगा। 8 मॉड्यूलस 7 कराएंगे कंडीशन फॉल्स, कुछ नहीं प्रिंट होगा। 8 मॉड्यूलस 8 कराएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 मॉड्यूलस 9 कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। फाइन, और इसके आगे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। फाइन, तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी फैक्टर्स थे हमारे 8 के वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।